दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित। बिहार के 4 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें बेलागंज की स्थिति जो है स्थिति महागठबंधन की ओर रुझान दिखाई दे रहे हैं। वहां के जितने भी पासवान वर्ग के लोग हैं वो चिराग पासवान को सिरे से नकार दिए हैं और चिराग पासवान को नकारना उनको कहीं ना कहीं चिराग पासवान की ये बात भारी पड़ रही है और चिराग पासवान को वो देखना नहीं चाहते हैं, नहीं चिराग पासवान को सुनना चाहते हैं। उनका साफ साफ कहना है कि चिराग पासवान पासवान समाज के लिए अभी तक किए क्या है। अभी देखिए चौकीदार दफादार समाज को लेकर भी चिराग पासवान पे वहां के बेलागंज के लोगों ने टिप्पणी करना शुरू कर दिया और उनका कहना है कि चौकीदार दफादार समाज के लोग जो सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मारे जा रहे हैं, उनके हाथ टूट रहे हैं, उनके पैर टूट रहे हैं, उनका सर फूट जा रहा है, लेकिन चिराग पासवान उनके बारे में एक ट्वीट नहीं कर रहे हैं, नहीं चिराग पासवान उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं। तो ये चिराग पासवान पे काफी भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बेलागंज के जितने भी पासवान समाज के लोग हैं वो चिराग पासवान से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान के अगेंस्ट जाके वोटिंग करने वाले हैं और वो महागठबंधन के प्रत्याशी को वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं, आरजेडी के प्रत्याशी को वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेलागंज का जो लड़ाई है इस बार दिलचस्प हो चुका है कि पिछड़ा दलित वर्ग के लोग जो है एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ रहे हो, महागठबंधन के साथ आ रहे हैं और चिराग पासवान की वजह से जितने भी पासवान वर्ग के लोग हैं वो चिराग पासवान के साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मेन मकसद है कि चिराग पासवान जो पासवान समाज के साथ खड़ा नहीं हुए हैं, चिराग पासवान अभी तक पासवान समाज के लिए उनकी रैली में नहीं गए हैं, नहीं चौकीदार समाज के लिए एक ट्वीट किया है। यही वजह है कि चिराग पासवान को कहीं ना कहीं बेलागंज के पासवान समाज के लोग नकार रहे हैं और ये नकारने का वजह है कि बेलागंज एनडीए गठबंधन के हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और महागठबंधन के खाते में बेलागंज की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं, क्या चिराग पासवान को पासवान समाज ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है उप चुनाव से ही। ऐसे तो लोग बोलते थे कि 2025 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को सबक सिखाएंगे पासवान समाज के लोग, लेकिन यहाँ पर उप चुनाव में ही पासवान समाज के लोग चिराग पासवान को सबक सिखाने के लिए ठान लिए हैं। अब चिराग पासवान के पीछे पड़ चुके हैं। चिराग पासवान के जो पासवान समाज के लोग सपोर्टर थे वो आज उनका विरोध कर रहे हैं, वो आज उनके अगेंस्ट में खड़ा हो रहे हैं, वो आज उनके विपक्षी दलों में जाके अपना हाथ मिला रहे हैं और विपक्षी दलों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो कहीं ये चिराग पासवान के लिए भारी नुकसान होने वाला है और एनडीए गठबंधन के लिए भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि एनडीए गठबंधन अपने आप को पासवान समाज के नेता चिराग पासवान को आगे करके पासवान समाज के वोटों को साधने में लगी हुई है और पासवान समाज को इतना दिन से वोट चिराग पासवान के आगे करके साधा भी जाता था और पासवान समाज के लोग चिराग पासवान को अपना नेता मानते भी थे। लेकिन जब से ये चौकीदार दफादार का मैटर हुआ है, चिराग पासवान एक ट्वीट नहीं किए हैं चौकीदार दफादार के लिए, नहीं उनकी रैली में चिराग पासवान अभी तक शामिल हुए हैं। यही वजह है कि चिराग पासवान के सपोर्ट ना करके पासवान समाज के लोग इस बार महागठबंधन का दामन थाम रहे हैं और महागठबंधन को सपोर्ट करने में एकदम जुड़ चुके हैं। अब उनको लग रहा है कि अगर हमें चौकीदारी दफादारी वापस लेनी है और चौकीदार दफादार को फिर से नौकरी में बहाल करना है तो चिराग पासवान का साथ छोड़ना होगा, एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ना होगा, क्योंकि बिहार सरकार इस पे कड़ा एक्शन नहीं ले रही है। नहीं नीतीश कुमार इसके बारे में कुछ बोल रहे हैं, नहीं चिराग पासवान इसके बारे में कुछ बोल रहे हैं, नहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। तो पासवान समाज के जितने भी लोग हैं वो चिराग पासवान से नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब चिराग पासवान को उन्होंने छोड़ने का मन बना लिया है। बाकी आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है, आप लोग अपना प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में दें। आप लोग से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।